हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकास खान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर, और जहां पर हम क्लास 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पर हम आपको अलग अलग फार्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस बता रहे हैं, और एक फार्मूला हमारे पास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस N बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000, इस फार्मूले के ऊपर हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। यहाँ पर क्या है, ये N यूनिटों की संख्या है, यूनिटों की संख्या है। और वाट क्या है कि जो अलग अलग उपकरण घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अप्लायंस जो इस्तेमाल होते हैं घर में, उन उपकरणों के अलग अलग वाट होते हैं। जैसे मैं बार बार दिखाता हूं आपको कि एक बल्ब है, इस बल्ब के कुछ वाट होंगे। घर में पंखा भी चलता है, उसके भी कुछ वाट हैं। और मान लीजिए फ्रिज है, उसके कुछ वाट हैं। अपने अलग अलग उपकरण जो बिजली के इस्तेमाल होते हैं, उनके अलग अलग वाट हैं। तो उन सारे वाट को हम जोड़ करके पता करेंगे कि कितने वाट, और ये अलग अलग उपकरण जो हैं अलग अलग घंटे भी चलते हैं। तो सबके अलग अलग घंटे हैं, उसी हिसाब से हम ये देखेंगे कि कौन सा उपकरण कितने घंटे चल रहा है। मान लीजिए बल्ब है 8 घंटे चल रहा है, पंखा है मान लीजिए ये भी 8 घंटे चल रहा है, फ्रिज है 22 घंटे चल रहा है। तो सबके घंटे भी हमें लिखने हैं। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। उस टेबल में क्या होता है कि उपकरणों के नाम भी लिखने हैं। जैसे क्रम संख्या है सबसे पहले, तो है ना, आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बल्ब। तो उपकरण के अंदर पहली चीज आ गई बल्ब। अब ये कितने वाट का है, मान लीजिए ये 100 वाट का है। अब संख्या है, तो संख्या कितने बल्ब चल रहे हैं घर में, मान लीजिए 4 बल्ब हैं। एक घर के अंदर बल्ब हैं 100 वाट के, 4 बल्ब हैं, तो कुल वाट कितने हो जाएंगे, ये 400 वाट हो जाएंगे। ये बल्ब मान लीजिए 8 घंटे चल रहे हैं, और दिन 1 महीना यानी कि 30 दिन तक चल रहे हैं। तो हमें ये निकाल करके दिखाना है कि यूनिट जो हैं वो कितने यूनिट हो जाएंगे। अगर बल्ब 100 वाट के, संख्या उनकी 4, तो कुल 400 वाट आ गए। घंटे हमारे पास ये जो है 8 घंटे चल रहे हैं ये बल्ब, दिन कितने हैं, 30 दिन चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि यूनिटों की संख्या निकालने के लिए यहां पर हम इस फार्मूले को लगाते हैं वाट। तो वाट जो टोटल वाट है हमारे पास वो लिखे जाएंगे 400, और घंटे आप यहां पर जो है आवर्स लिखे जा रहे हैं 8 घंटे, और दिन जो है वो 30 है, और अपॉन में जो है हमारे पास 1000 आ जाएगा। आप क्या करेंगे कि 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, और ये जो है 4 की 8 से गुणा करिए, 4 8 32, और 32 की जो है 3 से गुणा कर लेंगे। ये आपने जो है 32 की 3 से गुणा करी, 3 दूनी 6 आ गया, 3 तिया 9, तो 96 यूनिट, यानी कि N = 96 यूनिट हमारे पास जो है वो निकल करके आ गए। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था। तो अब जो है हम बुक के हिसाब से क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें और भी चीज आ सकती हैं। बल्ब की जगह पर फिर बल्ब भी आ जाएगा, पंखा, रेफ्रिजरेटर, अलग अलग चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीज आएंगी। तो आपने एक तो फार्मूला इसको याद करना है, N बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। जो क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 26 पर, 25 नंबर का क्वेश्चन है, पेज 26 पर क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक घर में 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। 30 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी।
तो हमारे पास क्या चीज है, आप देख सकते हैं कि विद्युत बल्ब जल रहा है। तो उपकरण में यहां पर लिखेंगे विद्युत का जो बल्ब है, उपकरण यानी कि अप्लायंस जो है बल्ब है, ये कितने वाट का है, यहां पर लिखा जाएगा 60 वाट का है। और एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब यानी कि एक ही है, एक ही चल रहा है। तो कुल वाट हमारे पास हो जाएंगे 60 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 4 घंटे जलता है, तो घंटे के नीचे हमने 4 लिख दिए। और 30 दिनों में दिन हमारे पास आ जाएंगे 30। अब निकाल करके हमें दिखाना है यूनिटों की संख्या है कि यूनिट कितने हैं। तो हम फार्मूला ये लगाते हैं, n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। यहां पर वाट की जगह टोटल वाट हमारे पास जो है वो 60 हैं, और घंटे यानी कि आवर्स जो है वो हमारे पास 4 हैं, और दिन यानी कि डेज हमारे पास आ गए 30। और 1000 से हमने इसको जो है डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, 360 बटे 5। और जब 5 से 36 को जो हमने डिवाइड करा, 5 सत्ते 35 और दशमलव लगा करके 0, तो 5 दूनी 10, 7.2 यूनिट निकल करके हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर यूनिटों की संख्या जो है 7.2 हम लिख देंगे, 7.2 इतने यूनिट आ गए। ठीक है, ये आंसर है। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। एक विद्युत मोटर, एक इलेक्ट्रिकल मोटर है हमारे पास। इसकी जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मतलब इसकी जो पावर है वो 5 किलोवाट है। कोई मोटर है तो मोटर यहां पर लिखेंगे उपकरण के नीचे मोटर। मोटर चलाई जा रही है और कितने वाट की है, 5 किलोवाट की है, 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट का एक मोटर है, तो कुल वाट जो हो जाएंगे, आप जो है 1 किलो के अंदर 1000 होते हैं, आप जानते हैं। 1 किलो में किलो बराबर 1000, 1 किलो वाट अगर करेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा। और 5 किलो वाट है तो हमारे पास ये 5000 वाट आ जाएगा। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो घंटे जो चलाई जा रही है ये 6 घंटे चलाई जा रही है मोटर, और दिन 30 दिन। तो अब जो है हम फार्मूला लगाएंगे, n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो अब वाट की जगह पर आप कुल वाट जो है 5000 लिखेंगे। यहाँ पर 5000 वाट की थी ये मोटर, घंटे हमारे पास 6 और दिन 30 आ जाएगा, और अपॉन में 1000 लिख दिया हमने। तो इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, 3 की 6 से गुणा कर दी, 3 छंग 18, और 18 की 5 से गुणा कर दी, 18 पंजे 90। तो ये हमारे पास 900, यानी कि n बराबर 900 यूनिट निकल करके ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। ये अब इसको पढ़ते हैं। 40 वाट सामर्थ्य वाले किसी विद्युत बल्ब को यदि 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन तक जलाया जाए तो इसमें कुल कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ये क्वेश्चन है। तो 40 वाट सामर्थ्य, पावर जो दे रखी है 40 वाट का है,
और क्या चीज है, विद्युत बल्ब है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाएगा, विद्युत बल्ब आ गया, यहां बल्ब लिख देंगे हम। विद्युत बल्ब 40 वाट का है, एक ही है, संख्या एक है, तो कुल वाट हमारे पास 40 आ जाएंगे। घंटे हमारे पास 8 आ गए, दिन हमारे पास 15 आ गए। तो इसके यूनिट हमें निकाल करके दिखाने हैं। तो फार्मूला है n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। अब वाट आप ये टोटल वाले लिखेंगे 40, घंटे हमारे पास आ गए 8, और दिन हमारे पास आए 15, और ये 1000। तो हमने क्या किया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, और 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 5 से इसको काट दिया 100 को, है ना। अब 4 से इसको काटते हैं तो 4 पंजे 20 आ गया, तो 8 तिया 24, तो 5 चौक 20, दशमलव लगाया, 0 उतार लिया, तो 40 हो गया। 5 अट्ठे 40, 4.8 इतने यूनिट आ गए। तो n बराबर हमारे पास 4.8 यूनिट निकल करके ये आ गए, ये हमारा आंसर। ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए कि हम पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। ये हमने पेज नंबर 26 पर पेज नंबर 28 लिख दिया। इसमें किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया। बताइए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर, तो उपकरण जो है हमारा, जो चीज चल रही है वो है विद्युत मोटर को चलाया जा रहा है। और ये इसकी जो पावर है, सामर्थ्य है या पावर जो है 7.5 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट। तो 7.5 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, मोटर की संख्या तो है 1, और 7.5 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने लिखा है 1 किलो जो होता है 1000 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 7500 वाट आ जाएगा। घंटे कितने हैं, 8 घंटे, दिन 15 दिन, तो हमारे पास 15 दिन तक इस मोटर को चलाया जा रहा है। दोबारा से समझते हैं कि विद्युत की एक मोटर है, यानी कि बिजली की एक मोटर है, 7.5 किलो वाट की है, और संख्या उसकी जो मोटर है वो एक ही है, और कुल वाट उसके हो जाएंगे 7.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 7500 वाट हो जाएंगे, 7500। और घंटे उसके आवर्स जो है वो कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे चल रही है। दिन हमारे पास 15 आ जाएंगे। तो अब हमें उसके यूनिट निकालने हैं कि 15 दिन में कितना यूनिट बिजली यूज हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला जैसे मैंने लिख रखा है, n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो वाट कितने आ जाएंगे, 7500, 7500 इंटू घंटे यानी कि आवर्स आ जाएंगे 8, और दिन डेज आ गए हमारे पास 15 डेज आ गए, और 1000 हमने यहाँ पर जो है ऐसे लिख दिया। अब 2 जीरो से तो हमने 2 जीरो काट दिए, ठीक है। 5 से इसको काटा, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10। अब जो है आप देखिए, इसको 2 से इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 चक 8, 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर ली, 4 तिया 12, 12 की इस 75 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये बचा 75 गुणा 12 बराबर 12 की जब हमने 75 से गुणा करी तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 1 पंजे 5 और 1 सत्ते 7, 0 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, तो 3, 300 है ना। हाँ, 1 सत्ते 7, ठीक है। 0 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, तो 2 और 7 9। तो हमारे पास ये निकल करके आया 900। तो अब यूनिटों की संख्या n बराबर आ जाएगी 900 यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया।